तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बजने वाले हैं रात के 12 और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि कल हम लोग का ट्रेन जो था वो वंदे भारत से आने के बाद भी वंदे भारत 1.5 घंटे लेट थी, जिसकी वजह से हम लोगों को माँ कामाख्या के दर्शन का जो टिकट होता है, जो कूपन वगैरह कुछ ऐसा होता है, वो नहीं मिल पाया और हम लोग दर्शन नहीं कर पाए उनके अच्छे से। तो आज हम लोगों को लाइन में लगना होगा, वो भी रात के 12 बजे से। तो रेडी हो गई और जैसे ही मेरी 10:30 बजे से आँख लगी थी ना, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हो रहा है। फिर पता चला कि अर्थक्वेक आया है और सच में अर्थक्वेक के झटके हमें महसूस हुए और वो बहुत ही हॉरेबल थे, बहुत ही डरावने थे। मतलब मेरी तो जान ही अटक गई। इवन पापा मम्मी को तो फील नहीं हुआ, वो लोग गहरी नींद में थे, बाबू को भी फील नहीं हुआ। खैर, उसको क्या ही पता चलेगा, लेकिन मैं तो जो डरी हूँ ना। फिर मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन नहीं। जैसे ही मैंने अपने होटल रूम का दरवाज़ा अनलॉक किया, देखी कि सब तो भाग रहे हैं मैं और डर गई। फिर सबने कहा अच्छा हो गया और नहीं आने वाला है। तो फिर सब वापस अपने कमरे में गए और सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे अर्थक्वेक से। और मैं तो पूछो मत, मेरी तो सांसें ऊपर हो गई थी, हाय ये क्या हो रहा है। लेकिन फाइनली महादेव है, जीवन में तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं हुआ और हम लोग सेफ हैं, अच्छे हैं। और अभी हम लोग जाएंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। निकल रहे हैं अभी, 12 से ज़्यादा हो गया है। इवन हम लोगों को तो वहाँ के पंडित जी बोले थे कि रात के 9-10 बजे ही आके लाइन में लग जाइएगा, तभी सुबह सुबह दर्शन हो पाएगा। सुबह सुबह भी मतलब 9-10 बजे। तो देखते हैं 12:30 बजे जाते हैं तो क्या और कब दर्शन कर पाते हैं। और ये मेन रोड जो है वो लॉक है, तो पहले इसको खुलवाना पड़ेगा, तभी हम लोग जा सकते हैं कैब तक। निकल गए हैं अभी तक आदमी है मंदिर के लिए। देखते हैं लाइन शुरू हो गया है या कितने लोग पहले से हम लोग के पहले पहुंच गए हैं, और आपको भी दिखाएंगे। सब मंदिर जाने के लिए अभी सब तैयार होगा। हो रहे हैं और लोग आना शुरू कर चुके हैं, पहले से भी कुछ लोग आ चुके हैं। तो देखते हैं कि अंदर में क्या कंडीशन है, भीड़ है या नहीं है। चलिए फटाफट चलते हैं। लाइन ही नहीं खत्म हो रहा है, इतना लंबा लाइन है। पीछे ऑलरेडी इतने लोग हैं और यहाँ तक रात के 12:30 बजे हैं और इतना लंबा लाइन ऑलरेडी लग चुका है। पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। ओ आगे और भी है, ये देखिए, ये देखिए क्या लाइन है। बाबू यहाँ सो गई और मम्मी बैठी है। इतना लंबा चौड़ा लाइन, और आगे तो पूछिए मत और कितने लाइन है। कि 12:30 बजे आने के बाद भी वीआईपी कोटा का जो लाइन था वो ऑलरेडी फुल हो चुका था। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें वीआईपी नंबर नहीं मिलने वाला था, इसलिए हम लोग आ गए हैं फटाफट। अब जा रहे हैं जनरल कोटे की तरफ। पापा ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग के लिए प्लेस जो है वो बुक कर लिए हैं। चलिए चलते हैं, बस माँ कामाख्या के दर्शन हो जाए। कैटेगरी का लाइन देखते हैं इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है। हमारे पीछे भी इतनी लंबी लाइन है कि उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है। अभी उठ गई है और रात के 2:30 बजने वाले हैं अब शायद। और बहुत बुरी हालत है हमारी लाइन में लगे लगे, मतलब इतनी लंबी लाइन।
जो कभी हमने इमेजिन भी नहीं की थी। बट कोई ना, जब दर्शन करना ही है तो फिर क्या सोचना, क्या घबराना। कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब नॉर्मल फुटपाथ पे लाइन लगाओ, रात भर वहाँ पे लेटो, और अभी 4 बज रहे हैं बिना मतलब का, मतलब ऐसा कुछ भी कोई सीन नहीं था कि टिकट काउंटर खुल गया है या कुछ। इतने सारे मतलब ऊंचे और नीचा पूरा ज़मीन है, सीढ़ियाँ हैं, बड़े बूढ़े बच्चे हैं, और स्पेशली बूढ़े और बच्चे। अचानक से भगदड़ मच गई, जैसे मतलब पता नहीं टिकट काउंटर खुल गया, लोग एक दूसरे को धक्का देकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं जिंदगी की कौन सी रेस इनको जीतनी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ठीक है, मैं माँ का दर्शन करने आई हूँ, मैं करूँगी, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक वे से होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और कोई टाइम टेबल नहीं है, एक दिन पहले टाइम लगाओ तभी अगले दिन दर्शन कर सकते हो। लोग इतने दूर से आते हैं तो उनके लिए थोड़ा तो मतलब कुछ तो अरेंजमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी भीड़ तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। देखते हैं, दर्शन तो करना है, लेकिन यहाँ का जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। जो यहाँ पे लाइन लगने का तरीका है वो बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार है। की लाइन अब 4:30 बजे खुलनी शुरू हुई है, लेकिन टिकट काउंटर अभी भी नहीं खुला है। अरे भैया आगे से अरे मैं आगे पीछे हो गया इसलिए हो गया। रात 12:30 के बज गए हैं, अब 7:30 सुबह, लेकिन कंडीशन वही है, मैनेजमेंट की लापरवाही और खराब व्यवस्था का जो भुगतान है वो हम लोग को, आम पब्लिक लोग को भोगना पड़ रहा है। एक तो जहाँ लाइन लग रहा है मंदिर जाने के लिए, वहाँ इतना गंदगी है। 7:30-8 बज गया है और अभी तक हमारा नंबर पास मतलब बनवाने का भी नहीं आया। दर्शन करने का तो बहुत दूर का बात है, देखते हैं कब आता है नंबर, कितने बजे आता है, कितने घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने इतने आसान नहीं होते। आज समझ आ रहा है। हम लोग मंदिर के पास तक आए हैं लाइन में लगते लगते, तो भी मतलब बहुत मुश्किल से, जहाँ हम लोग लाइन में पहले लगे थे वहाँ अचानक से बोल दिया गया कि नहीं अब ये लाइन ख़त्म हो गया, अब आप लोग गेट नंबर 2 चले जाइए। फिर दौड़ दौड़ के आए हैं और बहुत मुश्किल से यहाँ पे लाइन लगा। देखते हैं दर्शन होता है या फिर कब तक खड़े रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सबसे ज़्यादा बाबू बेचारी सो के उठी है, तो ना उसका डाइपर चेंज हुआ है, ना वो बॉटल फीड की है, क्योंकि कहीं वैसा प्लेस ही नहीं है कि मैं उसको ये सब उसको सर्विस दे सकूँ। चलिए देखते हैं, माता की जो इच्छा होगी वही होगा। और जो बड़ा वाला बिग बिग नमस्कार अग्रवाल जी। नहीं आज कहाँ, कल सो का माल अभी पूरा हुआ नहीं है वो, फिर आज वेट करके फिर कल बंद थोड़ी करेंगे लोड पे। कल से होगा, कल या परसों 2 दिन तक। देखो फिर मारेगा। मेरे को देखो, देखते हो ना, देखो वहाँ 11 बज रहे हैं, मेरी शक्ल देखिए क्या हाल हो गई है। और 11 बज रहे, दर्शन हो गए माता के, और मैंने दर्शन किया है बाबू के पास पे, बेबी पास पे। मम्मियों को थोड़ा स्पेशल मतलब वो था, ट्रीटमेंट था, तो बस मैंने उसका आज फ़ायदा उठा लिया और आज बाबू के नाम पर हुए दर्शन। तो जय माता दी। चलिए चलते हैं, महादेव के मंदिर जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि कामाख्या देवी टेम्पल दर्शन करने के बाद एक महादेव का मंदिर है, वहाँ ज़रूर दर्शन करना चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए महादेव के भी दर्शन करते हैं। और बहुत ही मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस है, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी शिकायतें थी सारी मिट गई माता के गर्भगृह का दर्शन करके। हम लोग निकल गए हैं नाश्ता वगैरह करके।
जाएंगे महादेव के मंदिर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है, टापू पे है, और हम लोग नाव से जाने वाले हैं। शिवी, शिवी, पाई है। गए हैं नाव में मम्मी। शिवी कहाँ हो? पाई 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 है उधर। आओ दिखा रहे अनु उधर बैठ जा आगे जाके देख उधर बैठ आगे जाके जा ओ भैया साइड में आगे जाके बैठ जा लाइट पे हेलो जावे तू भी जाने के। भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत सारी सीढ़ियाँ भी। मम्मी लोग आ रही पीछे से, पापा भी। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। हनुमान जी के कर लिए और बहुत ही यमी सा फ्रूट चाट, और मैं खाने वाली हूँ पाइनएप्पल। बाबू क्या खाओगी? अद्दू, ओ अद्दू, अभी इन्हें क्या बोले? क्या कैसा ये बोल दीजिए। अद्दू देखो, हाँ और ये दीजिएगा आम आम और फिर बस दो चीजें। क्या पाइनएप्पल था, ऐसा लग रहा था कि मतलब चाशनी वाला मीठा, बहुत टेस्टी पाइनएप्पल। मतलब इतना मीठा और इतना टेस्टी पाइनएप्पल हम अभी तक तो नहीं खाए थे अपने लाइफ में। मज़ा आ गया खा के। हमारा दर्शन, पेट पूजा, सब कुछ। अब हम लोग जाने वाले हैं वापस होटल, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि 6:20 में हमारी फिर से शाम को वापस जाने की वंदे भारत है। शिवी माता रानी के जयकारे लगा रही है। करो जय माता दी, करो शिवी, जय माता दी कर लो। और शिवी को मिल गई एक फ्रेंड। आइए कर ले। रूम पे वापस, और वापस जाने की तैयारी शुरू हो गई है, और साथ में चेंज वेंज करके अब जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी लंच करके, और आपसे मिलूँगी। अब हमारी जर्नी का आखिरी ब्लॉग होगा घर वापसी ब्लॉग में, तो मिलते हैं शाम को। बाय बाय।